नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कल के अध्याय के आगे के बारे में। कल हमने बात करी थी मरणासन व्यक्ति कैसे जाने से पहले ही अपने लिए एक अच्छा कर्म करके जा सकता है और अपने आगे का रास्ता खुद भी वो सही कर सकता है, उसके बारे में। क्यों किसी के भरोसे बैठना, क्यों किसी के भरोसे पे जाना? अपना काम खुद करके जाएंगे तो शायद आगे अपने आप मदद मिलती जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर रास्ता बताया है, उसी रास्ते के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। आप सभी ने अगर मेरा कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और गरुड़ पुराण का एक एक वीडियो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण वीडियो है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है तो जाके उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के माध्यम से ही आपको एक ऐसी चीज़ का ध्यान हो रहा है, एक ऐसी चीज़ का अनुभव हो रहा है जो शायद ही आपको अपने जीवन में कभी जानने का मौका मिला होगा इससे पहले। और मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, साधारण से शब्दों में आपको एक ऐसी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपने शायद ना सोची हो कभी, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो कभी। तो इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक एक चीज़ का वर्णन ध्यान से किया गया है और मैं उसी चीज़ को बहुत ही सिंपल शब्दों में लेके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब व्यक्ति मरणासन पे है, मतलब कि मरणासन का मतलब क्या हो गया? मरने की हालत में है, मरने के बहुत नज़दीक है, प्राण कब भी जा सकते हैं। उस समय पर उसको कैसे सुलाना चाहिए, कहाँ पर क्या रखना चाहिए, उसके आसपास क्या रखना चाहिए, ये सारी बातें मैंने कल की वीडियो में आपको बता दी थी। आज हम उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने ये तो बात कर ली थी कि गंगा जल का पान कराना चाहिए, गंगा जल का सेवन कराना चाहिए, साथ ही साथ क्या कराना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को भी पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को भी सुनना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का या आधे श्लोक का या एक पादका का भी पाठ कर लेता है तो उसे ब्रह्मलोक के रास्ते पहुंचने का रास्ता मिल जाता है और वो पुनः संसार में ना आए, ऐसे उसके चांसेस बन जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है उसे वापस नहीं आना पड़ता, उसका जीवन मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद उसे वापस इस योनि में प्रवेश नहीं करना पड़ता है, अपने पापों का प्रायश्चित उसका हो जाता है। तो इसीलिए मरने से ठीक पहले श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करना अति आवश्यक होता है, या उसे सुनना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की मन ही मन आप स्तुति करें, मन ही मन उनका जाप करें तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमने एक चीज़ देखी होगी कि मरने से पहले व्यक्ति आलस्य त्याग देता है, मरने से पहले व्यक्ति अन्न जल का त्याग कर देता है। अन्न जल का त्याग क्यों कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? एक तरह से विरक्त भाव में जाके वो सन्यासी की तरह रहने लग जाता है। क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में? देखा होगा, देखा तो होगा ही होगा। जी हाँ, प्राणों के कंठ में आने पर प्राणी को संन्यास ले लेना पड़ता है। मतलब कि जब आपके प्राण आपके कंठ में हो, जब व्यक्ति अन्न जल छोड़ चुका हो, तो समझ लीजिए कि उसके प्राण उसके कंठ में आ चुके हैं और बहुत जल्दी वो त्याग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मरने पर व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करे और इसीलिए वो सन्यासी की तरह रहना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में अन्न जल का त्याग कर देता है, सारे सुख दुख का त्याग कर देता है और शांत भाव में जाके अपने प्राणों को त्यागता है, बिना किसी को कष्ट दिए अपने प्राणों को त्यागता है, वो व्यक्ति विष्णु लोक में जाता है, वो व्यक्ति विष्णु लोक में जन्म लेता है और उसे भी पृथ्वी पर वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसीलिए विष्णु लोक का भी दरवाजा यहाँ पर खुल जाता है उसके लिए। यहाँ पर जिस व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं, अब ऊपर के छिद्र कौन से हो गए? तो ऊपर के छिद्र होते हैं आपके मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, दोनों कान, ये 7 जो छिद्र हैं ये ऊपर के छिद्र हैं। तो इन 7 छिद्रों में अगर प्राण त्यागता है तो वो पुण्यात्मा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति ऊपर के छिद्रों से प्राण त्यागता है वो पुण्यात्मा होता है और वो अपने शरीर को प्राणवायु में सूक्ष्म रूप से छोड़ देता है। बहुत स्लोली वो परमात्मा को, परम पिता को अपने जीवन को समर्पित कर देता है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, हमें पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर किस तरह से किस लेवल तक पहुँच सकता है, उसकी आगे की जर्नी कैसी जाने वाली है और उसका आगे का भाव कैसा निकल के आने वाला है।
यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बताई गई है, प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर, मतलब कि जब आपकी अंतिम सांस निकल जाती है तो आहत शरीर निराधार होकर एक वृक्ष की भांति गिर जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जब एक पेड़ जमीन पर गिरता है तो कैसे वो धड़ाम से गिर जाता है, वैसे ही जब एक शरीर से सांस निकल जाती है, अंतिम सांस निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो ये शरीर भी धड़ाम करके गिर जाता है। ये भी आप सभी ने देखा ही होगा, महसूस किया ही होगा। और उसके बाद उस शरीर में चेष्टा शून्य, बिल्कुल घृणित, दुर्गंध, अस्पर्श्य ऐसा हो जाता है। बहुत लोग उसको स्पर्श नहीं करना चाहते, एक तरह की स्मेल सी धीरे धीरे बनने लग जाती है। जब तक हमारे शरीर में सांस है, देखिए कितना शुद्ध शरीर लगता है, और जब सांस निकल जाती है तो यही शुद्धि शरीर से खत्म हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों एक सांस का बहुत महत्व है। हम सांसों की वैल्यू नहीं रखते, हम सांसों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, बट हमारी सांसों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। देखिए इसी प्रकार जब कोई इंसान मरता है तो इसी प्रकार से कोई कीड़े भी मरते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने जीवन को त्यागती हैं। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब ये शरीर निश्वर हो जाता है तो एक तरह से कीड़ों का भोजन भी बन जाता है काफ़ी बार। तो कुछ कीड़े जो होते हैं वो शरीर को भी खाने की कोशिश करते हैं। बट आत्मा अजर है और अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती और वायु तत्व में लीन हो जाती है। उसी तरह से शरीर भी जो है वो जब त्याग देता है अपना शरीर, जब आत्मा निकल जाती है और शरीर जब निर्जीव हो जाता है एक तरह का, तो उसके बाद उसे भी भस्म में तब्दील कर दिया जाता है, वायु में तब्दील कर दिया जाता है। सभी इंद्रियों से युक्त यह शरीर बहुत ही ज़्यादा मृत्यु देह तक पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होते हुए, एक उस रास्ते से निकलते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर इसका होना और नहीं होना किसी काम का नहीं होता, इसका होना और न होना किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए आपका जीवन तो ज़रूरी है ही है, पर आपका शरीर आपका हमेशा साथ नहीं दे सकता, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आत्मा आपका हमेशा साथ देगी, आपकी आत्मा ही आपका असली व्यक्तित्व है। अगर आपका कोई अस्तित्व है तो वो आपका अस्तित्व नहीं है, इस शरीर का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो उस आत्मा का है जो शरीर में विद्यमान है। इसीलिए दोस्तों जब व्यक्ति देह त्यागता है तो ऐसा कहा जाता है कि जब उस व्यक्ति को अंतिम शैया पर ले जाया जाता है तो उसे साधारण कपड़े पहना के ले जाया जाए, बहुत ज़्यादा ये ना करें, उसको जितना शांत रखें, जितना साधारण रखें, उतना ही ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। इसीलिए जब भी आप इस सिचुएशन से गुजरें, आपके कोई मिलने वाली सिचुएशन की अवस्था में हो, तो वहाँ पर आप भी उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसा ना करके आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करके आप ऐसा करें, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी आत्मा को त्यागता है, एक अंतिम सांस को लेता है, और उस अंतिम सांस के लेने की क्रिया में कैसे आप मरणासन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग तक पहुँचे, वो व्यक्ति एक अच्छे लोक तक पहुँचे, ना कि नरक के दरवाज़ों पर ही भटकता रहे और अपने लाइफ आफ्टर डेथ को खराब कर दे, मृत्यु के पश्चात के जीवन को खराब कर दे। अभी आने वाले अध्याय में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर दाह संस्कार की वो क्या विधि विधान है, दाह संस्कार की वो क्या प्रक्रिया है जिसके ज़रिए आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं और आप वहाँ से कैसे कुछ ऋणों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले अध्याय में। उम्मीद करता हूँ ये गरुड़ पुराण की सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जीवन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हम एक एक पल में अपने आप को अच्छा और ख़राब कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।